या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। घर के अंदर जो है ना वो कबूतर ने घोंसला बना रखा है और उसके अंदर कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं कबूतर की बीट से। तो क्या ऐसे में उनका घोंसला तोड़ सकते हैं, उनको भगा सकते हैं घर में या नहीं? अब क्योंकि लोगों के जहन में कबूतर को लेकर थोड़ा सा नरम गोशा होता है, तो इसलिए वो सवाल करते हैं कि इनको तोड़ने पे या घर से हटाने पे घोंसले को कोई गुनाह होगा या नहीं। ठीक वैसे मकड़ी को लेकर भी बहुत सारे लोगों के अंदर शक शुबा रहता है कि मकड़ी के जाले को तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए इसके ताल्लुक़ से। तो असल में दोनों चीज़ों, ख़ास तौर से कबूतर के घोंसले के अंदर इतनी एहतियात कर ली जाए कि उसके अंदर कोई ऐसे बच्चे हैं जो अभी अभी कबूतरनी ने दिए हैं और वो अभी उड़ना नहीं जानते, तो उतनी मुद्दत तक बंदे को चाहिए कि वो सब्र रख ले। यानी अगर वो बीट वगैरह करते हैं कुछ दिन, हफ्ता 10 दिन, तो उसको जो है ना वो बर्दाश्त कर ले और उसके घोंसले को ना तोड़े। फिर अगर ये कि बच्चे उड़ने लायक हो जाएं, अगर वो उड़ सकते हों, तो फिर घोंसले को निकाला जा सकता है। और अगर ऐसा है कि कबूतर ने जो है ना बनाया है घोंसला लेकिन उसके अंदर कोई बच्चे वगैरह नहीं है, सिर्फ उसने अपने रहने के लिए, तो फिर ऐसे में उसको जो है ना निकाला जा सकता है, सफाई की जा सकती है। इसमें शरीयत में कोई मुमानिअत नहीं है। लेकिन अगर बच्चे उसके अंदर हैं या अंडे उसके अंदर हैं तो फिर उतने दिन तक चाहिए कि थोड़ा सब्र से काम ले, उसके बाद उसको निकाल दें। और दूसरा है कि मकड़ी के जाले भी साफ़ कर देने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बुज़ुर्गों से साबित है कि मकड़ी के जालों से घर में जो है वो तंग दस्ती और गुरबत आती है। गालिबन हज़रत अली के फरमान है या किसी और बुज़ुर्ग का, लेकिन ये कि इससे तंगदस्ती आती है घर के अंदर। तो इसको भी जो है ना मकड़ी के जालों को भी साफ़ करते रहना चाहिए, घर के अंदर निकालते रहना चाहिए, सफाई कर देनी चाहिए, इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।